Hello students. So in this lecture we are discussing about the various instruments, measuring instruments which are required during an energy audit. So सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी ऑडिट में हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को मेजर करने की ज़रूरत होती है. तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आपके क्या क्या हैं जो हम मेजर करते हैं? वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर के यूनिट्स केवीए हैं. Reactive power in kVAr, energy consumption in kilowatt hour, frequency in hertz, etc. So apart from these electrical parameters, there are other parameters which are needed to be measured as well. और पैरामीटर्स भी हमें मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, हीट फ्लो, रेडिएशन, कितना आरपीएम है. अब देखो आरपीएम, आप फ़ैन की स्पीड मेजर करेंगे कि फ़ैन आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको उसकी स्पीड के लिए आरपीएम मेजर करने पड़ेंगे, रिवोल्यूशंस पर मिनट, या किसी भी मोटर का आप आरपीएम मेजर कर सकते हो. सिमिलरली टेम्परेचर और हीट फ्लो जो है वो आपके किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल योर हीटर और योर कूलर, इनका आपको एफिशिएंसी निकालने के काम आ सकती हैं. और एनर्जी ऑडिट में सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं देखे जाते, ये भी देखा जा सकता है कि कितनी ओपनिंग्स हैं मशीन आपके घर में, कितनी नंबर ऑफ़ डोर्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ विंडोज़ हैं, क्या वो प्रॉपरली सील हैं कि नहीं हैं, कहीं उनमें लीकेज तो नहीं है. तो उसके लिए भी आपको एयर एंड गैस फ्लो के लिए या लीक डिटेक्टर्स चाहिए. तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स तो मेजर करने ही हैं, साथ में आपको अदर पैरामीटर्स भी मेजर करने हैं. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, हीट फ्लो, रेडिएशन, एयर एंड गैस फ्लो, लिक्विड फ्लो, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, लिक्विड. देन फॉर एग्जांपल अगर एयर कंडीशनर का आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करनी पड़ेगी. देन कोई अगर आप इंडस्ट्रियल ऑडिट कर रहे हैं तो और वहाँ पे कोई फ्यूल यूज्ड है, कोई फर्नेस है जहाँ पे फ्यूल को बर्न किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप फ्लू गैस एनालिसिस कर सकते हो. जो वेस्ट गैसेस निकल रही हैं उनमें क्या क्या कितना टेम्परेचर है उन वेस्ट गैसेस का. अगर वेस्ट गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इट मीन्स उनकी एनर्जी को रिकवर नहीं किया गया है, वेस्ट हीट रिकवरी नहीं हुई है. तो आप एनर्जी ऑडिट में वो भी एक अपना सजेशन देंगे कि वेस्ट हीट रिकवरी की जाए. तो उस तरह से आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो मेन जो कैटेगरीज़ हैं वही ये आपकी हैं. एक तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, देन योर टेम्परेचर, देन फ्लो मीटर्स, एंड अगर इंडस्ट्रियल का आप कर रहे हैं देन फ्लू गैस एनालाइज़र. तो आप इनमें से ये 4 कैटेगरीज़ नोट डाउन कर सकते हैं. तो आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी वाइज लिखना. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखेंगे. तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स लिखेंगे दैट आर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स. इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं आपके? वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, पावर. ठीक है, तो उसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर. इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, अपने शॉर्ट में जस्ट इनको लिस्ट करना है, एक तरह से इनको कैटेगराइज करके इनके नाम लिखने हैं और एक एक सेंटेंस में आप उनकी वर्किंग लिख सकते हो. तो सबसे पहले आगे डिजिटल मल्टीमीटर. आफ्टर दैट वी हैव फ्रीक्वेंसी मीटर for the measurement of power frequency. Next is power factor meter. It is used for the measurement of power factor. After that, clamp on ammeter for the measurement of current without interrupting the connections. पहले power factor भी clip on था. clip on means आपको कनेक्ट बीच में कुछ तारे नहीं जोड़नी है, जस्ट उसको उसका एक क्लैम्प सा होता है, उसका माउथ आपको जस्ट वायर के अराउंड रखना होता है. तो other instruments are power analyzer. It is used for the measurement and analysis of electrical power. After that, harmonic analyzer. It is used for the analysis of harmonics in power system. क्योंकि कई बार आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हार्मोनिक्स आ जाते हैं. तो I'm sure you must have studied about harmonics. So it is used to detect the harmonic content in power system. After that we have lux meter, जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ट्यूब या बल्ब की का एलिमिनेशन लेवल चेक करना है तो आप लक्स मीटर का यूज़ करेंगे. देन वी हैव डिमांड एनालाइज़र फॉर द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड एंड डिमांड. कितना आपका लोड है और कितनी आपकी डिमांड है, उसको कंट्रोल और एनालाइज करने के लिए डिमांड एनालिसिस एनालाइज़र है. नेक्स्ट वी हैव टैकोमीटर्स.
दे आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड, आप अपने मोटर की स्पीड को इससे मेजर कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे आपका बेल्ट सिस्टम है तो उधर भी वो स्पीड को मेजर करने की काम आता है, क्योंकि विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी स्पीड वेरी कर सकती है। तो इसमें ज़्यादा ना लिखते हुए आपने बस इतना लिखना है, इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ rotational speed. Now next category is temperature. So these instruments are for the measurement of temperature. So for temperature detection, first is thermal insulation scanner. So it is used for measuring loss of energy from hot or cold insulated surfaces. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गीज़र है, वहाँ पे भी आपका इंसुलेटिंग वूल लगाई जाती है बीच में, ताकि उसकी हीट जो है वो लॉस ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है बाहर, ठीक है। अगर उसकी ऐसा कोई गीज़र है जिसकी परफेक्ट इंसुलेशन है तो उसका हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर हीट लॉस नहीं होगा तो आप उसको एक बार अगर गर्म करेंगे दैन इट विल रिमेन एट द सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट। सो थ्रू थर्मल इंसुलेशन स्कैनर यू स्कैन द इंसुलेशन स्ट्रेंथ कि क्या उसकी इफ़ेक्टिवनेस है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से इंफ्रारेड रेडिएशंस मेजर करके टेम्परेचर को डिटेक्ट किया जा सकता है। सो इट इज़ इंफ्रारेड थर्मोमीटर। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर इंडिकेटर। टेम्परेचर को मेजर करता है, उसके प्रोब्स होते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप है ये। तो ये विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स, जैसा आप इसमें ये रॉड्स ही देख सकते हैं, इसको आप कॉन्टैक्ट करेंगे जिस भी चीज़ का आपने टेम्परेचर मेजर करना है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ गैसेस, एयर्स, स्लरीज और सेमी सॉलिड्स, पाउडर्स एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए थर्मो हाइग्रोमीटर है। तो इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एयर वेलोसिटी एंड ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। सो इस थ्योरी में इतना अच्छा टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है कोई, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेसिकली टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल बताता है ये, ठीक है। टेम्परेचर भी बताता है और ह्यूमिडिटी लेवल भी बताता है, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ थर्मो हाइग्रोमीटर। तो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर्स, वेंटिलेशन, जहाँ पे भी आपको ह्यूमिडिटी लेवल मेजर करना है कि क्या कितना ह्यूमिडिटी कंटेंट है या टेम्परेचर है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी आपकी प्रेशर एंड फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है फ्लोज, एयर फ्लो को मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर है यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एयर फ्लोज। एंड वाटर फ्लो मीटर, इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि वाटर के फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बहाव के लिए, वेदर एयर और वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन दीज नेम्स: मैनोमीटर, एनीमोमीटर एंड वाटर फ्लो मीटर। नाउ लेट्स समराइज एवरीथिंग व्हाट वी हैव स्टडीड। तो हम आप जब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो कैटेगरी वाइज आप लिखेंगे। तो मैंने सभी कैटेगरीज यहाँ पे लिख दी हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स लिख देंगे आप। उसमें वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, किलोवाट आवर, KVA, हार्मोनिक्स, डिमांड एनालाइज़र, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में आ जाएंगी। आफ्टर दैट इल्यूमिनेशन की लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, उसके लिए लक्स मीटर। देन टेम्परेचर के लिए हमने स्टडी किया जो भी इंफ्रारेड थर्मोमीटर, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप थर्मोमीटर, और भी आप इसमें लिख सकते हो कैटेगरीज। आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर वी हैव स्टडीड। रोटेशनल स्पीड के लिए टैकोमीटर और स्ट्रोबोस्कोप। प्रेशर मेजरमेंट के लिए मैनोमीटर एंड फ्लो मेजरमेंट के लिए एनीमोमीटर एंड वाटर फ्लो मीटर। तो इन सारी कैटेगरीज को टैब्यूलर फॉर्म में आपने लिखना है, एक टेबल बना के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर दैट टेम्परेचर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमिडिटी के सारे, रोटेशनल स्पीड के, प्रेशर मेजरमेंट के, फ्लो मेजरमेंट के लिए। तो आपने उस तरह से एक पूरा टेबल बनाना है, उस तरह से आपका अटेम्प्टेशन काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।